छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, जय संभाजी महाराज की जय, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ साहेबांचा विजय असो। देखिए सर, आज आप रायगढ़ किला देखने के लिए आए हो। रायगढ़ किला इसके पहले देखा भी होगा या नहीं भी देखा होगा। आज हम रायगढ़ किला पूरा देखने वाले हो। आप जो रायगढ़ किला देख रहे हो, रायगढ़ पूरा देखना होगा तो आपको 2 दिन भी कम पड़ते हैं, क्योंकि रायगढ़ पूरा 1200 एकड़ में फैला हुआ है। इसके ऊपर 100 एकड़ का सरफेस एरिया देखने के लिए मिलता है। इस रायगढ़ किले की सी लेवल से आप हाइट देखोगे तो 2891 फीट है, और किले की पैदल जिधर रोपे के बार कार में आप बैठे और उधर से अपनी रायगढ़ किले के ऊपर आ गए, नीचे से ऊपर के किले की हाइट है 1375 फीट। अभी फिलहाल आप सब लोग 1375 फीट के ऊपर सब अभी घूम रहे हैं। देखो, ये जो मराठों की पहली राजधानी जो है वो राजगढ़ पुणे में है, और मराठों की दूसरी राजधानी जो है वो रायगढ़, अपना हिंदवी स्वराज की दूसरी राजधानी रायगढ़ है, एक कैपिटल राजधानी है। छत्रपति इस रायगढ़ किले ने एक अच्छा सा दिन देखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कॉरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक जो हुआ था, इस रायगढ़ किले के ऊपर ही हुआ था। और नहीं भी देखना चाहिए, वो भी दिन इस रायगढ़ किले को ही देखना पड़ा। वो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका अंतिम सांस रायगढ़ किले के ऊपर ही छोड़ा था, 3 अप्रैल 1680 को। देखेंगे सर तो छत्रपति शिवाजी महाराज का देखेंगे तो जन्म हुआ था, उस किले का नाम था शिवनेरी किला। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले के ऊपर उनका जन्म हुआ था, और 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले के ऊपर उनका डेथ हुआ था। देखेंगे तो सिर्फ 50 साल दिए। तो सोचेंगे तो हमारे 50 साल देखेंगे तो 20 साल तो खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं। अब बच्चे आपके और मेरे 30 साल, उस 30 साल में मैं और आप घर जैसे मन जैसा घर नहीं बना सकते। सोचिए सर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज बनाया। ऐसे बहुत से राजे होकर चले गए थे, बाप के गद्दी पे बैठते थे और राजकारभार देखते थे, पर इस महाराज की भूमि में ये ऐसे एक ही राजे होकर चले गए जिसने खुद की गद्दी खुद से तैयार की थी। उनका नाम मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए। वो औरंगजेब भी कहता है, ये अल्लाह तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, तेरा नेक बंदा तेरे पास आ रहा है। वो क्या कहता है, ये अल्लाह तेरे दरवाजे की जन्नत के दरवाजे खुले रखना, माँ बहनों की इज्जत करने वाला शेर सुबह तुम्हारे पास आ रहा है। सर, बताने वाली बात और एक है, वो औरंगजेब खुद के बेटों को भी क्या कहता है, हाँ तौबा तौबा, क्यों फतेह हासिल होती है शिवाजी को। हमारे पास बारूद, तोफखाना, खजाना, हाथी घोड़े सब कुछ है, फिर भी उसको फतेह हासिल होते क्यों? ये मालूम है तुम्हें शहजादे? शराब, नाच गाने, इश्क मोहब्बत तुम जैसे गिरफ्तार इस शिवा को कभी समझ नहीं पाओगे। इस शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, पर उससे भी ज्यादा ना जीते जाने वाले लोग तैयार किए उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर लालच दी, और जाबाज मराठों ने हमारे जागीर पर थूक दिया। शहजादे, मराठे कभी रुकते नहीं, मराठे कभी थकते नहीं, और मराठे कभी बिकते भी नहीं। शिवाजी मगरूर है, चालाक है, दगाबाज है, और उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। शहजादे अपने दुश्मन की भी मस्जिद, मरमी, फकरी और औरतों की इज्जत जानता है, तभी तो उसकी इज्जत सर उठाए आसमां को छू रही है। शहजादे, हम खुश नसीब है। शहजादे, हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। शहजादे, अगर हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो। अगर तेरे को हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो। वो औरंगजेब भी अब खुद के बेटों को भी कहता है, अगर तेरे को हुकूमत करनी है तो उस शिवा का चलन सीखो। देखो, पर सर भूलना नहीं चाहिए छत्रपति संभाजी महाराज को, क्योंकि इस महाराज की भूमि को जीना कैसा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने सिखाया।